नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिन के 2 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने से लश्कर डरा। सूत्रों के मुताबिक लश्कर को कश्मीर में विरोध बढ़ने का डर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमरनाथ हमले की आलोचना हुई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान लश्कर हिजबुल पर हमले की जिम्मेदारी नहीं लेने का दबाव बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को डर है, लश्कर ने जिम्मेदारी ली तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जितेंद्र सिंह और हंसराज अहीर ने पंत चौक पर अमरनाथ यात्रियों के कैंप का दौरा किया। सुरक्षा में तैनात जवानों से भी मुलाकात की। अमरनाथ आतंकी पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। कहा, जनता आतंकियों के साथ नहीं है और यही हमारी जीत है। हंसराज अहीर ने कहा, हमले के बावजूद श्रद्धालु डरे हुए नहीं हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर के साथ पूरा देश खड़ा है। लोगों का जज्बा हमें कभी हारने नहीं देगा। जितेंद्र सिंह ने कहा, कश्मीर में कोई अनहोनी होती है तो पूरे देश को सुनाई देती है। अमेरिका ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा की। कहा, पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आतंकी हमले पर शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, चेतावनी नहीं, आतंकियों पर कार्रवाई का वक्त है। आतंकी हमले के बावजूद शिव भक्तों के जोश में कमी नहीं। जम्मू से रवाना हुआ 3791 श्रद्धालुओं का जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल से भी रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था। आतंकियों को गोली का जवाब गोली से देने की मांग। आतंकी हमले पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां का विवादित ट्वीट। हमलों को गुजरात चुनाव से जोड़ा, विवाद बढ़ा तो डिलीट कर दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लंबे एनकाउंटर के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ देर रात शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक तीनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं। तीनों के शव बरामद कर लिए गए। मारे गए 2 आतंकियों का नाम जावेद और आदिल है। दोनों बडगाम के रहने वाले थे। तीसरे का नाम सज्जाद है, वो श्रीनगर का रहने वाला था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए। SLR, AK-47, 3 मैगजीन और 1 पिस्टल जब्त। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में 3 संदिग्ध युवक गिरफ्तार। पुलिस को अंदेशा किसी आतंकी संगठन में शामिल होने का प्लान बना रहे थे। शोपिया के जम्मू कश्मीर बैंक में 25 मई की डकैती के पीछे भी इन्हीं तीनों के होने का शक। हथियार भी लूटे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन ISIS का संदिग्ध गिरफ्तार। इसे तुर्की से डिपोर्ट कर लाया गया है। दिल्ली पुलिस ने हाशिम हजारी और शकीर नाम के 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। 17 अवैध हथियार बरामद। कोलकाता और रांची में 30 जगहों पर CBI के छापे। फर्जी कंपनी और हवाला रैकेट से जुड़े मामले में कार्रवाई। रांची में तपस दत्ता के घर CBI के छापे। आयकर विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दत्ता। दिल्ली में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया बिंदेश्वर पाठक की किताब का विमोचन। पीएम मोदी की जिंदगी पर लिखी गई है द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। पुस्तक विमोचन के मौके पर बोले मोहन भागवत, मोदी जैसे मुख्यमंत्री के वक्त थे वैसे ही आज भी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नरेंद्र मोदी में असंभव को संभव करने का गुण है। मोदी की तरह दिखने से नहीं, काम करने से विकास होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने गुजरात के CM रहते कई बड़े काम किए। काम के दम पर मिला उन्हें जन समर्थन। पुस्तक विमोचन के मौके पर अमित शाह बोले, मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, सिर्फ जनता के लिए काम किया। बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा, राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में मीसा भारती के पति शैलेश से पूछताछ। कल मीसा भारती से सवाल जवाब हुए थे। तेजस्वी यादव का आरोप, बीजेपी शुरू से ही महागठबंधन तोड़ना चाहती है लेकिन सरकार चलती रहेगी। नीतीश कुमार के घर JDU की संगठनात्मक बैठक। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तेजस्वी यादव पर बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार के महागठबंधन में विवाद बढ़ा। सूत्रों के मुताबिक JDU ने तेजस्वी पर RJD को जल्द फैसला लेने को कहा। दोपहर 3 बजे संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होंगे RBI गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी से जुड़ी जानकारी देंगे। शिवसेना की आज 51वीं सालगिरह। शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। केरल के कन्नूर में RSS और बीजेपी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी। संघ का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद जारी। JJM समर्थक अशोक तमांग की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। पुलिस की गोली से मौत का आरोप। JJM की हड़ताल का आज 27वां दिन। महाकाल मंदिर में लोगों ने शांति के लिए प्रार्थना की। दार्जिलिंग हिंसा में अब तक 800 करोड़ का नुकसान। 7 युवकों की मौत। ममता सरकार ने दोबारा सेना तैनात की। नोएडा सेक्टर 78 में महागुन सोसाइटी में हंगामा। फ्लैट में एक मेड को बंधक बनाने का आरोप।
आरोप है कि मेड बेहोशी की हालत में फ्लैट से मिली, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गटर में डूबकर 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, नाराज लोगों ने परी चौक पर घंटों जाम लगाया। उत्तराखंड के खटीमा में एक मालगाड़ी बिना इंजन के पटरी पर दौड़ी, 8 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ती रही है ट्रेन। मालगाड़ी की चपेट में आने से 4 बकरियों की मौत हो गई, ट्रेन एक ट्रैक्टर को घसीटते हुए ले गई। कानपुर के पुलिस थाने में हंटर सेना का हंगामा, पुलिस के रोकने पर भी कराई एक जोड़े की शादी। मेरठ में यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब की बेटी पर स्कूल में घुसकर बच्चों की पिटाई का आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, पुलिस तक पहुंचा ये मामला। यूपी के सहारनपुर में कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का घोटाला, मैनेजर पर 31 लोगों की फर्जी एफटीआर दिखाकर घपले का आरोप। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को नोटिस दिया, ईडब्ल्यूसी कोटे के तहत सीटों और एडमिशन का ब्यौरा वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा। मुंबई में मराठी मीडियम के 35 स्कूलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी, बीएमसी से एक एनजीओ की मदद से दोबारा शुरू करेगी। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के पास ट्रैफिक जैम रोकने के लिए सेंचुरी बाजार से दादर चर्च तक का रोड वन वे किया गया, फैसले से लोग नाराज हैं। दिल्ली के मंडावली में लोकल ट्रेन से कटकर एक की मौत हो गई, डेड बॉडी के पहियों में फंस जाने से 40 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। दिल्ली के उत्तम नगर में बदमाशों ने मारपीट के बाद एक व्यक्ति को पैर में गोली मारी, पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है यह मामला। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, लूट के इरादे से आए थे बदमाश, घर के नौकर की तलाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दुकान से 1 लाख रुपए कैश और 10,000 रुपए का सामान चोरी, दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के बहरोड में स्कूल वैन पलटी, हादसे में 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के दौसा में टायर के शोरूम में लाखों की चोरी, पुलिस ने एक खाली ट्रक को किया जब्त। राजस्थान की कुचामन सिटी में असामाजिक तत्वों की हरकत, रोडवेज में खड़ी 6 बसों को आग लगाकर भाग गए। जयपुर में 11 साल की एक मासूम से रेप, आरोप पड़ोस के ही एक लड़के पर, घटना के बाद से फरार। मध्य प्रदेश के भिंड में बिजली विभाग की लापरवाही, मरम्मत के दौरान लाइन में सप्लाई चालू करने से लाइनमैन की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों का आतंक, बरबसपुर खदान में 18 गाड़ियों में आग लगाई। झारखंड के धनबाद में मिड डे मील खाने से 5 बच्चे बीमार हो गए, पानी में गिरी छिपकली से खाना बनाने का आरोप, सभी बच्चे खतरे से बाहर। पटना में महिला ट्रैफिक पुलिस से भिड़ी एक बाइक सवार लड़की, पुलिस ने भी बीच सड़क पर पिटाई की। बिहार के नवादा में ट्रक ने कांवड़ियों की गाड़ी में टक्कर मारी, हादसे में 10 कांवड़िए घायल हुए। झारखंड के देवघर में भी ट्रक ने कांवड़ियों की गाड़ी को टक्कर मारी, हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई, 20 कांवड़िए घायल। बिहार के दरभंगा में 1431 बोतल शराब बरामद, पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहल, मानसरोवर में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक से दिया संदेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। हैदराबाद के युवा ने बनाया अनोखा रोबोट, शहर का ट्रैफिक कंट्रोल करने का दावा। असम के कई इलाके बारिश से बेहाल, काजीरंगा नेशनल पार्क का करीब 50% हिस्सा डूब गया। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से जानवरों को मुश्किल, ऊंचे इलाकों में पलायन को मजबूर। असम में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो गई, 15 जिलों के करीब 5 लाख लोग प्रभावित हैं। लखीमपुर जिले में ही 1,21,000 लोग बाढ़ की चपेट में, 10 जिलों में 181 राहत कैंप खोले गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पपुम पारे जिले में बारिश और लैंडस्लाइड, 5 लोगों के शव मिले, लापता 9 लोगों के भी मरने की आशंका। नागालैंड के दीमापुर में अचानक ढह गया नदी पर बना पुराना पुल, 4 लोगों की मौत और 5 घायल। इलाहाबाद में बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबत, कई घर पानी में डूबे। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, सतना, रीवा, सागर, दमोह समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून में बारिश की वजह से समंदर बनी सड़कें, कई जगह पानी भरा, जगह जगह वाहन फंसे हुए हैं, सरकारी इंतजामों की पोल खुली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी के बाद सभी स्कूल आज बंद, आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टी कर दी गई। बाजार की शुरुआती तेजी गायब, निफ्टी 9800 के नीचे फिसला, बैंकिंग और आईटी शेयरों से बना दबाव। एचपीसीएल के ओएनजीसी के मर्जर पर आज कैबिनेट फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक एचपीसीएल में 51% हिस्सेदारी ओएनजीसी को बेच सकती है। रेलवे की 4 कंपनियों के आईपीओ जल्द, अक्टूबर के आखिर तक आईपीओ लाने की योजना। आईपीओ के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। 2018 तक आएगी नई टेलीकॉम पॉलिसी, गूगल एप्पल से ली जाएगी सलाह, डेटा सिक्योरिटी पर होगा जोर।
जल्द इतिहास बन जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन। कंपनी अब नहीं जारी करेगी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट। अजरबैजान में 2 कार में टक्कर से लगी आग, कार का शीशा तोड़कर बचाई गई लोगों की जान। एक बार फिर आई बगदादी के मरने की खबर। सीरिया के मानवाधिकार निगरानी समूह ने आईएसआईएस के टॉप कमांडर्स के हवाले से यह दावा किया है। अमेरिका ने रॉकेट का पता लगाने वाली तकनीक का सफल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद यह कदम उठाया। न्यूयॉर्क में महिला अफसर की हत्या, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, परिवार ने नम आंखों से विदाई दी। अमेरिका के मिसिसिपी में सेना का एक प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में 14 सैनिकों की मौत, 5 मील इलाके में फैला मलबा। भूमध्य सागर में चीन और रूस का साझा युद्ध अभ्यास। चीन के 3 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं, तीनों मिसाइल से हैं लैस। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। जुलिया में नेशनल गार्ड की गाड़ियों में तोड़फोड़। नया संविधान लिखने के लिए 30 जुलाई को होनी है सदस्यों के लिए वोटिंग। इटली के माउंट वेजुवियस में ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हुआ। नेपल्स तक देखा जा रहा है इसका धुआं। कई और इमारतें खाली कराई गई। दक्षिण चीन में 3 दिन से लगातार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड। गुआंगजी जुआंग में 2 पुल ढह गए। रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया। 2019 वर्ल्ड कप तक रहेंगे टीम के साथ। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान पर भी बीसीसीआई ने जताया विश्वास। टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ विदेशी दौरों के लिए बैटिंग कंसल्टेंट नियुक्त किए गए। जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद एंजेलो मैथ्यूज ने छोड़ी श्रीलंका की कप्तानी। जिम्बाब्वे ने 5 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 3-2 से हराया। विमेन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का आज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम।